आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गोंडा में 2 मंजिले मकान पर चढ़ 3 दलित बहनों पर फेंका एसिड। जमीनी विवाद में महिला की मौत, दर्जन भर लोग घायल। गोंडा के थाना परसपुर क्षेत्र के अंतर्गत सो रही 3 नाबालिग बच्चियों पर केमिकल अटैक। और खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले थम नहीं रहे हैं। ताजा मामला अब गोंडा में सामने आया है, जहां सोमवार देर शाम को 3 नाबालिग लड़कियों पर एसिड अटैक की घटना सामने आई है। वहीं तीनों लड़कियां सगी बहनें हैं। इन्हें दलित समुदाय का बताया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों मकान की दूसरी मंजिल पर बने घर में सो रही थी। घर की खिड़की खुली हुई थी। आरोपी ने 2 मंजिल मकान पर चढ़कर खिड़की से तीनों के ऊपर एसिड फेंक दिया। घटना में 2 बहनें मामूली रूप से घायल हैं, जबकि एक बहन के चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी एसिड पड़ा है। हालांकि एसिड फेंकने का कारण अज्ञात है। एसिड हमले में बड़ी बहन गंभीर रूप से झुलस रही है, वहीं 2 छोटी बहनों पर तेजाब के छींटे पड़े हैं। तीनों फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती है। मिली जानकारी के मुताबिक इनकी उम्र 8, 12 और 17 साल है। तीनों पर यह हमला उनके घर पर ही हुआ, जब तीनों सो रही थी। तब किसी अज्ञात ने तीनों पर एसिड फेंका। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। फिलहाल अभी तक घटना के पीछे के कारणों का नहीं पता चल सका। घटना की सूचना पाते ही मौके परसपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। और अब खबर जौनपुर से। सिरकरा थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर जमकर लाठी झंडे चले। इस खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत हो गई तथा करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिलते ही सीओ सदर समेत सिकरारा और मंडी याहू थाने के फोर्स मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सिकरारा थाना क्षेत्र बीबीपुर गांव के निवासी राम अकबाल यादव व गौरी शंकर यादव के बीच काफी दिनों से जमीनी विवाद चल रहा है। आज देर शाम इसी रात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर लाठी झंडा चला। इस वारदात में राम अकबाल के पक्ष में काफी लोग घायल हो और कुछ लोगों की हालत गंभीर देखते हुए सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिकरारा ले जाया गया, जहां पर सभी हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल ले जाते समय फुला देवी की रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं जौनपुर जिले में इस वक्त बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। उनके अंदर ना तो सरकार का कुछ भय है और ना ही पुलिस का कोई डर, इसलिए तो बेखौफ होकर अपने हर एक काम को अंजाम दे रहे हैं। अब ताज़ा मामला बदलापुर तहसील के देवरामपुरा गांव का है, जहां पर कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े और उमा शंकर नाम के एक व्यक्ति की धारदार हत्या कर दी। व्यक्ति की लाश मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या किस कारण से हुई है, अभी इसको कोई सही जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस इसका खुलासा कब और कैसे करती है। वहीं गोंडा जिले से डीआईजी डॉक्टर राकेश सिंह के दिशा निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन जनपद गोंडा में स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां कार्यशाला में जनपद गोंडा से 90 व बलरामपुरा से 35 पुलिसकर्मी सम्मिलित हुए, जिनका वजन अधिक पाया गया। डीआईजी द्वारा अपने संबोधन कहा गया कि आप सभी नियमित व्यायाम और योगाभ्यास करें। हमारा लक्ष्य स्वास्थ्य पुलिस व दक्ष पुलिस का है। स्वास्थ्य कार्यशाला में डॉक्टर विकास सिंह द्वारा कहा गया कि हम लोगों को अपने फिटनेस के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमें अपना खान पान में जंक फूड, पैक्ड भोज्य पदार्थ खाना बंद करना होगा। हमें प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट गहरी सांस लेने वाले व्यायाम करना चाहिए। कुछ समय तक नंगे पैर जमीन पर चलना चाहिए। डॉक्टर विकास सिंह पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के बारे में बताया। वहीं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सोमवार को सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्ल्यू, पूर्व सांसद रामकिशन ने किसानों के साथ विशाल रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर में सवार को किसान पद यात्रा का जुलूस निकाला गया। सपा के नेताओं ने कहा कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ है। ऐसी नीतियों को हम समाजवादी लोग किसान हित को देखते हुए प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। इस परिप्रेक्ष्य में अपने सपाट साथियों के साथ विशाल किसान पदयात्रा सैयद राजा शहीद स्थल से चंदौली मुख्यालय तक निकाल रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन सैयद राजा से लेकर चंदौली तक पग पग पर तैनात रही। शिक्षित
और वो हमेशा किसानों के खिलाफ कोई कानून बनता था तो उसके खिलाफ लड़ने का काम डॉक्टर लोहिया जी ने किया। आज उसी परिप्रेक्ष्य में जो काला कानून बना है केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ, उस कानून के खिलाफ, उसकी जो अंदर कमियां हैं उसके खिलाफ हम सब लोगों ने पदयात्रा किसान मार्च से निकाला। कहाँ से कहाँ खत्म हुआ? ये गंजी प्रसाद स्वर्गीय उनके मूर्ति से मुख्यालय तक चला है और विभिन्न जनपदों के कोने से लोग आए। सर, ये पद यात्रा जो आप लोगों के द्वारा चलाई गई है, इसका क्या उद्देश्य है? पद यात्रा का जो मूल उद्देश्य है, जो उसका मूल उद्देश्य है वो यही है कि जो केंद्र की सरकार ने किसानों के विरोध में जो एक बिल को एक्ट बनाया, कानून बनाया है, उससे देश की मंडियां खत्म हो जाएगी और एमएसपी जो किसानों को 40 फसलों का जो एमएसपी है जो सुनिश्चित थी वो एमएसपी नहीं मिलेगी। किसानों के खेतों का ही नहीं, किसानों के फसलों का औद्योगिकरण होगा और इस शर्त पे होगा कि औने पौने दाम पे किसान अपनी खेती का, अपनी गाड़ी कमाई का फसल बेचने को मजबूर होगा। आप अभी इसी जनपद की बात करें, पूरे देश से रिपोर्ट आई है कि मक्का का एमएसपी 4000 है, किसान 1100 पर बेचने को मजबूर है। पंजाब से लेके हरियाणा से लेके हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की जो एमएसपी है वो 1888 रुपया है, लेकिन किसान 1100 पर बेचने को मजबूर है। तो मैं समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश की सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने देश को खत्म कर दिया, जीडीपी खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया, अब आप किसान को क्यों खत्म करना चाहते हैं? ये पद यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकली है? ये पद यात्रा हमारे चारों विधानसभाओं से, सब विधानसभा से लोग निकाले हैं और हर विधानसभाओं के छोर से पद यात्रा चली और यहाँ पर आई है। ये प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर, ये हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के आह्वान पर उन्होंने कहा है कि जब जब किसानों के साथ और बेटियों के साथ अन्याय होगा, गरीब के साथ अन्याय होगा और जब जब गैर बराबरी बढ़ेगी, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी मुखरता से आवाज़ बुलंद करेगी। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से, जहां आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर आज अपनी समस्याओं की बात की और अपनी आवाज मीडिया के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की, जिनमें उनकी प्रमुख मांगे 4 महीने से बकाया मानदेय, रिलीफ फंड एवं मानदेय बढ़ाने जैसे प्रमुख मांगों को लेकर जिलाध्यक्ष नीलम पांडे की अगुवाई में दर्जनों की संख्या में संघर्ष करती नजर आई। वहीं मौके पर मौजूद महिला कार्यकर्ताओं ने अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायकों को समस्याओं को गिनाते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं सुनी गई तो वह आगे जिला व प्रदेश स्तर के आंदोलन करेंगी और इसका साथ ही जिले की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी अपील की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू गुप्ता है। क्या पद है आपका? मैं जिले की मीडिया प्रभारी हूँ, महिला कर्मचारी आंगनबाड़ी संघ की, और मेरे प्रदेश अध्यक्ष गिरीश पांडे हैं और मेरी जिला अध्यक्ष नीलम पांडे हैं और मेरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रेणु यादव हैं। हम लोग का बहुत दिन से आंगनबाड़ी का मैटर चल रहा है। सरकार 62 साल वालों को निकाल रही है, तो वो सब मैटर हम लोग कोर्ट में गिरीश पांडे जी ने मुकदमा कर दिया है और अपना कार्यवाही कर रहे हैं कि ताकि 62 साल वाली जो अगर निकाली भी जाए तो उनको कुछ पेंशन दिया जाए या कुछ राहत दिया जाए, ऐसे उनको ज़बरदस्ती ना निकाला जाए। लेकिन कुछ संगठन वाले जो हैं इसके 62 साल के नाम पर चंदा वसूली कर रहे हैं। आप महिलाओं से क्या, आंगनबाड़ी से मैं क्या अपनी मांग आंगनबाड़ी बहनों से ये कहना चाह रही हूँ कि किसी के बहकाव में मत आएँ। किसी भी संगठन को, XYZ कोई भी संगठन हो, आप लोग चंदा मत दीजिए। गिरीश पांडे के ऊपर भरोसा रखिए, आप लोग का काम होगा और अपना काम कीजिए। कितने वर्षों से आप संगठन काम कर रहे हैं? हम संगठन हम 20 साल हो गया और ये गिरीश पांडे का संगठन 1975 से ही है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से, जहां आज भारतीय जीवन बीमा के शाखा प्रबंधक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीवन बीमा में बदलाव आई और नई ब्याज दर पर उपलब्ध प्लान के बारे में संबोधित किया और लगातार IRDA के तहत आज हर बैंकों का ब्याज दर गिर रहा है, इसलिए LIC भी बदलाव करने जा रहा है। 20 अक्टूबर तक छूट है जो कि बड़े रेट पर उपलब्ध है।
जीवन शांति पेंशन योजना ऐसा प्लान है जो कि अगर आज जिस ब्याज दर से हो गया वो आगे भी रहेगा, चाहे बैंक का ब्याज दर शून्य क्यों ना हो। इस प्लान की खासियत ये भी है कि आप बुढ़ापे में भी इसको अपने परिवार के किसी भी सदस्य को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेंशन जिस दर पर आप जमा करेंगे उसी दर पर आजीवन आपको मिलेगा। पति पत्नी एक साथ इस बीमा का लाभ उठा सकते हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से, जहां आज हिंदू युवा वाहिनी बस्ती सदर इकाई के अंतर्गत महेशो नगर इकाई में समीक्षा बैठक में जिला संयोजक श्री बबलू निषाद जी और जिला अध्यक्ष श्री शशि भूषण सिंह जी, महेशो नगर इकाई के संयोजक सत्यम श्रीवास्तव, अध्यक्ष दिव्यांशु सोनी, उपाध्यक्ष शिवम शर्मा, महामंत्री सिद्धार्थ शुक्ला, मंत्री अमित गौड़ा, कोषाध्यक्ष अनुज प्रजापति जी को केसरिया अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। जिला संयोजक बबलू निषाद जी ने बताया कि संगठन हिंदू युवा वाहिनी 2002 से ही हिंदुत्व राष्ट्रवाद के सुरक्षा हेतु लगातार कार्यरत है और उसी प्रकार पूज्य महाराज जी एवं प्रदेश इकाई के दिशा निर्देश में संगठन को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य, जिससे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और पूरे विश्व में हिंदुत्व का परचम लहराएगा। इसी कड़ी में जिला अध्यक्ष श्री शशि भूषण सिंह जी ने पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देते हुए कहा कि पूज्य महाराज जी से हम लोगों ने और प्रदेश प्रभारी जी का दिशा निर्देश मिला है। जाति पात ऊंच एवं नीच भेदभाव को जड़ से समाप्त करके मजबूत करके हिंदुत्व का परचम लहराना। जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि हिंदू युवा वाहिनी प्रारंभ से ही अपने कार्यों से जानी जाती है, चाहे हिंदू समरसता भोज फलाहार इत्यादि। सर्वप्रथम माताजी का दर्शन करके सोम अज्जू हिंदुस्तानी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किए। और अब खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से, जहां रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में विकास लगातार जारी है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा व कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी द्वारा 1 करोड़ 37 लाख की परियोजना का गोवर्धनपुर ग्राम शिलान्यास किया गया। रामपुर खास विधानसभा में क्षेत्र के विकास के लिए आज क्षेत्रीय विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी ने 1 करोड़ 37 लाख परियोजनाओं का शिलान्यास किया। क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि गोवर्धनपुर गांव में कई सालों से पेयजल की समस्या थी, इसलिए इस गांव में पानी की टंकी की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। इस गांव के लोगों ने मेरा और मेरे परिवार का बहुत साथ दिया है। गांव के पानी की टंकी होने से जो कई वर्षों से चली आ रही है, पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी। किस तरीके का कार्यक्रम था और क्या क्या किया गया आपके द्वारा? तो विकास, आज गोवर्धनपुर में एक आंगनबाड़ी का केंद्र है, मॉडल स्कूल की स्थापना हुई है और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हुई है कि 1 करोड़ 37 लाख की लागत से पानी की टंकी की आज शुरुआत हो रही है। बोरिंग लगभग इसकी समाप्त होने पर है और ये एक बहुत ही पिछड़ा इलाका था। सबसे बड़ी क्योंकि नदी के किनारे का इलाका था, बहुत दिक्कत थी यहाँ पे पानी की, गांव के लोगों को बहुत बड़ी समस्या थी। आज मुझे विश्वास है इस गांव ने हमेशा बहुत साथ दिया है मेरा और मेरे परिवार का। ये बड़ी समस्या यहाँ पे आज समाप्त हो जाएगी इस पानी की टंकी के बनने। विधायक जी, जिस तरीके सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम प्रयास के बाद भी महिला, बेटी तथा बच्चों के खिलाफ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला गोंडा का है, जहां पर सोमवार रात सोते समय 3 दलित बेटियों पर तेजाब फेंका गया। तीनों झुलस गई हैं, इनमें एक गंभीर रूप से घायल भी है। एसिड फेंकने का कारण अज्ञात है। यूपी के गोंडा में ये मामला परसपुर क्षेत्र के पस्का गांव का है, जहां के राम औतौर की 3 बेटियां पर सोते समय तेजाब फेंका गया। इन तीनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। राम औतौर की 17 वर्षीय बेटी काजल व दूसरी बेटी महिमा 12 वर्ष की है तथा 8 वर्षीय सोनम छत की दूसरी मंजिल पर सो रही थी। इस दौरान तीनों को तेजाब फेंका गया। रात 2:30 बजे के करीब बड़ी बेटी काजल चिल्लाते हुए नीचे उतरी और राम औतार से लिपट गई। इसके बाद दोनों भी चिल्लाते हुए नीचे उतरी। इनमें काजल का चेहरा और अन्य दोनों के हाथ झुलस गए थे। इनको लेकर परिवारजन गोंडा जिले अस्पताल पहुंचे, जहां इनका इलाज चल रहा है। अरे जी हाँ सर, क्या मामला है सर? थाना परसपुर क्षेत्र में पस्का कस्बा पड़ता है
वहाँ पे बीती रात अर्ली मॉर्निंग एक घटना हुई है जहाँ पे एक घर में फर्स्ट फ्लोर पे सो रही 3 बच्चियों के ऊपर केमिकल से अटैक हुआ है। ये केमिकल क्या है अभी डॉक्टर्स इसकी छानबीन कर रहे हैं। जैसी जानकारी होगी आप मेडिकल रिपोर्ट में बताएंगे। इनका यहाँ इलाज चल रहा है। तीनों की स्थिति ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से पूरी इलाज की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। एक की बर्न इंजरी जो सबसे बड़ी बच्ची है उसकी बर्न इंजरी लगभग 30% के आसपास बताया जा रहा है। एक की 20% और एक की 5 से 7% के आसपास बताई जा रही है। इलाज चल रहा है। इनके परिजनों से बात हुई है। इनका अभी तक किसी पे शक नहीं है। इनको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कौन किया जा सकता है। पुलिस टीम इसमें लगी है। मौके पे फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सभी लोग वहाँ पे मौके पे छानबीन कर रहे हैं और जल्दी हम लोग इस घटना का अनावरण करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। सर मुकदमा दर्ज हुआ? सर मुकदमा दर्ज हुआ? तीनों बच्चियाँ नाबालिग। सर मुकदमा दर्ज हुआ? अभी इन्होंने इनसे तहरीर ली जा रही है क्योंकि अभी किसी पे बता नहीं रहे। तो हम लोगों ने कहा है कि अज्ञात में ही जो भी आपके पास जानकारी हो उतनी जानकारी आप हमें दे दें। हम इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लेंगे। परंतु हमारी पुलिस कार्रवाई ऑलरेडी जैसे ही घटना की सूचना मिली तब से इसकी पड़ताल हमारी चालू है और जल्दी हम घटना का अनावरण करेंगे और दोषियों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त। सर प्राइमा फेसी क्या मान रहे हैं? प्राइमा फेसी क्या मान रहे हैं? हाँ, एक ही परिवार के, जैसा मैंने बताया, एक ही परिवार एक ही घर में ये रह रही थी, एक ही कमरे में थी। सर प्राइमा फेसी क्या मान रहे हैं? अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं इसमें जब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई आसपास का करीबी है क्योंकि नीचे कर लीजिए। कोई चूँकि छोटा कस्बा है, आसपास का ही कोई मामला ऐसा प्रतीत होता है। जल्दी हम लोग इसको क्लियर करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। थैंक यू। और फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ADP की न्यूज़। नमस्कार।